भी अपने तमाम प्रत्याशियों से फीडबैक ले रहे हैं और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि सरकार तो एनडीए की बनने जा रही है। ऐसी व्यवस्था बने जिसमें आपके बच्चों के लिए पढ़ाई हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार से पलायन बंद हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। ये आपका मौका है। राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। तो बिहार में आज वोटों की गिनती हो रही है। तमाम रुझान जो है एक एक करके देखने को मिल रहे हैं। शुरुआती रुझान से जेडीयू आगे, एनडीए आगे चल रही है। बिहार चुनाव के रुझान में देखिए एनडीए अभी तक बढ़त बनाए हुए 190 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिल रही है। 50 सीटों पर महागठबंधन आगे है, ये बड़ी जानकारी। 3 सीट पर अन्य आगे चल रही। तो ये अहम खबर, बिहार चुनाव के रुझान में एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही। बिहार चुनाव के रुझानों में एनडीए को मिल रही है बढ़त। 190 सीटों पर एनडीए बढ़त पर है। 50 सीटों पर महागठबंधन आगे, तो 3 सीट पर अन्य आगे चल रही। बिहार चुनाव के रुझानों में एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बिहार चुनाव के रुझानों में एनडीए। ये मोबाइल समीकरण जो चलता था आरजेडी के, वो नीतीश बाबू के चला महिला युवा समीकरण, समझे। और दिल खोल के अगर जो वोट 7% बढ़ा है बिहार का, वो महिलाओं ने मान और सम्मान नीतीश कुमार को देने का काम किया है। इसीलिए यहाँ पे राज्य सरकार को आज इतना बहुमत मिला है। ये नीतीश कुमार का किया हुआ कार्य। जश्न की तस्वीरें भी अब सामने आने लगी। 190 सीटों पर एनडीए को बढ़त। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बिहार में फिर नीतीश या तेजस्वी, ये बड़ी खबर। बिहार में किसकी सरकार बनेगी, ये सवाल बरकरार है। लेकिन कहीं ना कहीं जो रुझान सामने आ रहे हैं, उन रुझानों से एक बार फिर से तो बिहार में जो महिलाओं को अब घर सब महिलाओं को किसी ने किया 2200 रुपए मिला के घर में दोनों हस्बैंड वाइफ मिला के। आज विकास के नाम पे वोट है, आज शिक्षा के नाम पे वोट है। जंगल राज की बात नहीं खत्म, जंगल राज की बात नहीं जाना था। बिहार जंगल राज की बात नहीं जाना था और जनता ने साबित कर दिया। इसलिए वोट नीतीश और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश बहुत खुश है, जिंदाबाद। और ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट है दीपक शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, अब रुझान जो है कहीं ना कहीं फैसलों की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी, एनडीए की बढ़त होती दिखाई दे रही है। क्या कुछ ग्राउंड जीरो से अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो रुझान जो है वो एक तरफ एनडीए की तरफ है। और रुझान की बात करें तो जिस तरीके से ये रुझान में एक बड़ा अंतर नजर आ रहा है, तकरीबन 190 के करीब सीटों पर एनडीए है और 50 के करीब सीटों पे अगर बात करें तो विपक्षी पार्टियां जो रही हैं, महागठबंधन जो रहा है, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर से ये कहा जा सकता है कि रुझान धीरे धीरे जब नतीजों में रहेगा तो कुछ इसी के आसपास ही रहेगा। जो क्योंकि अब समय भी लगभग बात करें जिस तरीके से 12 बज चुके हैं और तकरीबन जो मतगणना है लगभग अंतिम दौर में ही है तमाम जगहों पर, क्योंकि इस वक्त मतगणना हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यही है कि ये एक बात है कि किस तरीके से बिहार की जनता ने, बिहार के लोगों ने जो अपने मताधिकार का उपयोग करा, इस बार मताधिकार बढ़ करके हुआ है। लोगों में जागरूकता नजर आई है। लोग अपने घरों से ज्यादा बड़ी संख्या में घरों से निकले हैं, वोटिंग करी थी और लग रहा था कि कुछ और ही नतीजा होगा, इस तरीके से कुछ अलग होगा। और कुछ अलग हुआ कि उन्होंने एक तरफा वाली बात करी है। एक तरफा में बात करें तो एनडीए की तरफ गए हैं। यहाँ पर नीतीश के काम को सराहा गया है। यहाँ पर अगर बात करें तो चाहे वो नरेंद्र मोदी की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की, चाहे चिराग पासवान की बात की जाए, जो इनकी बातें रही हैं, इनकी तरफ ज्यादा रुझान यहाँ पर अगर बात करें तो लोगों का गया। और सबसे बड़ी बात युवाओं की बार बार की जा रही थी महागठबंधन की तरफ से कि युवा वर्ग, खुद राहुल गांधी ने बाकायदा पद यात्रा करी थी। उनके साथ में अगर बात करें तेजस्वी भी साथ में रहे थे। लेकिन यहाँ युवाओं की भी अगर बात करें तो अब युवाओं ने भी
राहुल गांधी या तेजस्वी की बजाय उन्होंने भी कहीं ना कहीं या तो नीतीश कुमार को चुना, या नरेंद्र मोदी को चुना, बीजेपी को चुना, या फिर अगर बात करें चिराग पासवान की तरफ गए। तो एक तरफा नजर आ रहा है। और एक और उदाहरण की हम बात करते हैं, हम लालू यादव के परिवार की बात करें तो कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक परिवार है, बड़ा रसूख रखता है बिहार की राजनीति से लेकर के पूरे देश की राजनीति की अगर बात करें तो एक अच्छी पकड़ रखी थी। लेकिन इस वक्त की जो स्थिति की बात की जाए, आज के हम चुनाव के नतीजों की बात करते हैं जो अभी तक रुझान आ रहे हैं। महुआ सीट से तेज प्रताप यादव चौथे नंबर पर है। तेज प्रताप यादव लालू यादव के बेटे, वो चौथे नंबर पर आते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर जिस तरीके से बात कर रहे हैं बीजेपी और ये भी उनसे कई आगे है। लेकिन जब हम यहाँ पर आरजेडी की बात करते हैं तो आरजेडी का जो उम्मीदवार है वो यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। यानी कि पहले नंबर पर जब बात करते हैं तो चिराग पासवान की पार्टी से, एलजेपी से यहाँ पर अगर बात करें तो उनका उम्मीदवार काफी आगे नजर आ रहा है। तो यानी कि लालू यादव के परिवार का खुद का बेटा तेज प्रताप भले ही किन्हीं कारणों से अलग रहा हो, वो चौथे नंबर पर यहाँ नजर आ रहा है। और यही हालात फिलहाल तेजस्वी के भी बने हुए हैं। अभी तक तकरीबन 7,000 के करीब वोटों से वो दूसरे नंबर पर तेजस्वी अगर बात करें तो वो भी हैं। वो भी अभी तक, जबकि एक बड़ा चेहरा, बड़ा नेता जो डिप्टी सीएम भी रहे हो, अगर वो भी दूसरे नंबर पर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या ऐसी नाराजगी लोगों की क्या रही है। युवा चेहरे की बात की जाती थी, लेकिन युवाओं के वोट भी नीतीश कुमार की तरफ गए या बीजेपी की तरफ गए, या युवा चेहरा उनके पास अगर है तो चिराग पासवान का नाम था। तो यहाँ पर जिस तरीके की बात करें, तकरीबन 190 के करीब 189 सीटें अभी तक रुझानों में एनडीए आगे चल रही है। 50 के करीब सीटें हैं जो हैं उस पर महागठबंधन, जो अगर बात करें तो रहे राहुल गांधी की बात करते हैं हम, तेजस्वी की बात करें या फिर अन्य जो उनके सहयोगी दल रहे। तो ये जो बिहार के चुनाव नतीजे हैं ये एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि राहुल गांधी ने लगातार वहां बात करी, उन्होंने कई बातें, हालांकि अभी कुछ देर में बयान आना शुरू हो भी गए हैं, कुछ और नतीजों के बाद के बयान भी आना लगेंगे। अभी तो यही कहा जा रहा है कि ये रुझान है, धीरे धीरे रुकिए, कुछ दिनों में तस्वीरें सामने आएंगी। ये मतगणना के बाद के रुझान है, जो मतगणना के बाद। लेकिन दीपक देखिए, जश्न की तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई है। जलेबी छन्नी सुबह से ही देखने को मिल रहे हैं। बहुत सी जगहों पर यहाँ बीजेपी मुख्यालय पर सत्तू के पराठे बनते दिख रहे हैं और अभी से ही यहाँ पर एनडीए की सरकार बनने की खुशी में यहाँ पर जश्न का माहौल भी नजर आ रहा है। हालांकि अभी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन रिजल्ट जिस तरीके से देख रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनडीए काफी आगे है। जिस तरीके से अभी तक की अगर हम बात करें, कहीं पर अगर बात करें 14 दौर की अभी हो चुकी है, जो है वहां पर काउंटिंग हो चुकी है, कहीं 12वां राउंड चल रहा है। तो ये जो राउंड है उन राउंड के अनुसार भी कि नतीजा लगभग जो आकलन चल रहा है, वो जो अभी नतीजों में जो अंतराल चल रहा है उससे तो ये लग रहा है कि जिस तरीके से 190 सीटों पर आगे है और कुछ तरीके के नतीजे भी कुछ इसी के आसपास ही रहने वाले हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर सत्तू के पराठे नजर आ रहे हैं। कहीं पर अगर बात करें तो जलेबी का चलन, हालांकि हरियाणा से शुरुआत हुई थी जलेबी के चलन की, हरियाणा के सोनीपत से, गोहाना से ये शुरुआत हुई थी और ये धीरे धीरे दिल्ली में भी ये जलेबी नजर आई थी, ये जलेबी महाराष्ट्र में भी नजर आई थी और ये जलेबी बिहार में भी नजर आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर के जो चुनाव के नतीजे हैं, हालांकि ये कई दिनों से कहा जा रहा था, जिस तरीके से अभी तक की जो अभी नजर आ रही है, तस्वीर नजर आ रही है, ये कहा जा रहा था कि कुछ इसी तरीके की तस्वीर रहने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, राहुल गांधी की जहां बात की जाती थी, कांग्रेस की जहां बात की जाती थी, जहां पर आरजेडी की बात की जाती थी, तो एक बात कहा जाता था कि युवा युवा की तरफ जाएगा। लेकिन युवाओं ने चुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को चुनते नजर आ रहे हैं अभी तक। हालांकि ये हम रुझानों के अनुसार बात कर रहे हैं, या युवा चुन रहे हैं तो वो अभी भी ज्यादातर तो वोट है। हालांकि वोटिंग आकलन थोड़ी देर में जरूर स्पष्ट होगा, वो नीतीश कुमार की तरफ जाते नजर आ रहे हैं युवा। हालांकि अगर बात की जाए तो उनके पास एक युवा चेहरा चिराग है, यूं तो उनके उम्मीदवार भी कई युवा है। लेकिन राहुल गांधी की बात की जाए तो एक बड़े जोश के साथ उनकी यात्रा रही थी, लेकिन जिस तरीके की उम्मीदें राहुल गांधी इस बार कर रहे थे चुनाव नतीजों की, उस तरीके का समर्थन उन्हें बिहार की जनता ने नहीं दिया है। या फिर अगर बात कर रहे हैं हम तेजस्वी की, तेजस्वी यादव एक अच्छे वक्ता भी है, लेकिन डिप्टी सीएम के जब बात रहे तो उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से नीतीश यादव का उन्हें सहयोग नहीं मिला, वो अलग हुए, ये तमाम घटनाक्रम रहे। लेकिन आज जब मतगणना हो रही है, अभी तक तेजस्वी भी दूसरे नंबर पर है। बिल्कुल, और यही सब देखने वाली बात है यहाँ पर, क्योंकि बड़े दावे किए गए, हर घर सरकारी नौकरी देने की बात तक की गई है, बावजूद इसके बिहार की जनता को कुछ और मंजूर। आपका बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच बिहार चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही,
तो बिहार चुनाव में एनडीए को मिल रही है बढ़त। इस वक्त की ये बड़ी खबर, 193 सीटों पर एनडीए आगे, बीजेपी 85 सीट पर चल रही है आगे। तो जेडीयू 76, एलजेपी 22 सीटों पर आगे है, एचएएम आरएएम 5 सीटों पर आगे है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। देखिए, बिहार में एनडीए बढ़त के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। 193 सीटों पर एनडीए आगे है, बीजेपी 85 सीट पर आगे